आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही रहेंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। आइए एक कहानी के माध्यम से सीखते हैं। रामपुर गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बहुत अमीर इंसान थे। उनका काफी बड़ा कारोबार था। उनके यहाँ नौकर चाकर काम करते थे। एक दिन सेठ जी के दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने आता है। सेठ जी भिखारी को दरवाजे पर देखकर बहुत नाराज हुए और बोले, मेहनत करो, शर्म नहीं आती भीख मांगते। फिर क्या धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता है, जाओ भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। दूसरे दिन सेठ जी को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिलती है। खबर सुनकर सेठ जी बहुत परेशान थे। तभी उनके दरवाजे पर वही भिखारी फिर आया। सेठ जी भिखारी को देखकर अपना आपा खो दिया और सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फट गया और उसके सर से खून बहने लगा। भिखारी दर्द से कराहने लगा और बोला, भगवान तुम्हारे पापा को माफ करे। फिर क्या भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा और मन शांत हुआ। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि भिखारी का रहस्य जानते हैं। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ अलग अलग तरह के व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करें। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ जी अब भी उसका पीछा कर ही रहे थे। भिखारी के घर एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा। उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला। और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे। क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया।
जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मार भी दिया करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को मिले, मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाया और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले से गरम रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। सेठ उसे देते हुए बड़ी विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता तो? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बराबर होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।